नमस्ते दोस्तों। बिहार के एक छोटे से गांव मधुपुर में एक पुराने मंदिर के पास रहने वाले दीनानाथ के परिवार को लेकर अजीब अफवाहें फैलने लगी थी। कहा जाता था कि उनके घर में रात को कोई अदृश्य शक्ति घूमती है। दीनानाथ जो इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करते थे, धीरे धीरे अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। एक रात जब उनका बेटा रघु सो रहा था तो उसने खिड़की से बाहर एक काले कपड़े में लिपटा इंसान देखा। वह डर गया और चिल्लाने लगा। परिवार के लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। अगले दिन दीनानाथ ने देखा कि उनके आंगन में चावल और सिंदूर के साथ एक तांत्रिक चक्र बना हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह पवित्र चावल का श्राप है। यह चावल अगर किसी के घर में डाला जाए तो उस परिवार पर आत्माओं का साया आ जाता है। धीरे धीरे उनके घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय बर्तन अपने आप गिर जाते, दीवारों पर खरोच के निशान बन जाते और परिवार के सदस्यों को ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। गांव वालों ने सलाह दी कि इस समस्या को खत्म करने के लिए तांत्रिक गोपाल बाबा को बुलाया जाए। गोपाल बाबा ने आकर कहा, यह श्राप एक बेहद शक्तिशाली आत्मा से जुड़ा है। इसे हटाने के लिए पूरे गांव का सहयोग चाहिए, लेकिन याद रखना, अगर यह आत्मा भड़क गई तो अंजाम बुरा हो सकता है। बाबा ने कहा कि आत्मा को शांत करने के लिए रात के समय मंदिर के पास विशेष यज्ञ करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी, इस प्रक्रिया के दौरान आत्मा और भी आक्रामक हो सकती है। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, दीनानाथ का परिवार भय के साए में था। क्या बाबा आत्मा को शांत कर पाएगा? सब लोग यही सोच रहे थे। लेकिन रात का समय था और पूरा गांव मंदिर के पास आकर जमा हो गया था। गोपाल बाबा ने मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा यज्ञ मंडल तैयार किया। उन्होंने दीनानाथ और उसके परिवार को यज्ञ के बीच में बैठने को कहा और चारों ओर गंगा जल छिड़क दिया। बाबा ने चावल के दानों को मंत्रों के साथ आग में डाला। जैसे ही मंत्रों उच्चारण शुरू हुआ, पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगी। मंदिर के पास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज़ गूंजने लगी, मुझे चैन से जीने नहीं दिया तो मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। आवाज़ की दिशा में सबने देखा तो वहाँ एक अधजली औरत की परछाई उभर आई। उसने क्रोधित होकर कहा, दीनानाथ के पूर्वजों ने मुझे इस श्राप में डाला। मैंने इंसाफ के लिए यह रास्ता चुना है। गोपाल बाबा ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें अब इस बदले की आग को छोड़ना होगा। आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मैं अपनी पीड़ा कैसे भूलूं? बाबा ने अंततः आत्मा को वचन दिया कि उसकी कहानी गांव वालों को बताई जाएगी और उसके लिए एक स्मृति चिन्ह बनवाया जाएगा। आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और गुड़िया की तरह चावल के दोनों में समा गई। अगले दिन दीनानाथ और गांव वालों ने उस आत्मा के लिए मंदिर के पास एक दीप जलाया और उसकी याद में एक छोटा सा चबूतरा बनवाया। दीनानाथ का परिवार अब सुरक्षित था और गांव में फिर से शांति लौट आई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपने कभी सुना हो अपने दादा दादी से या फिर किसी से भी सुना हो, क्योंकि पहले ऐसी कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित थी जो हम बचपन में सुना करते थे। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर कमेंट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।